हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने बिहार बोर्ड ज्ञान चैनल में। मैं हूं कृषि कुमारी और आज मैं आपको बीपीएससी का क्वेश्चन करवाने वाली हूं। जो आप लोगों ने 30 सितंबर को बीपीएससी का एग्ज़ाम दिए होंगे तो उनका टोटल क्वेश्चन जो है A to Z मैं आज बताने वाली हूं। तो देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा करना नहीं है, तो हर क्वेश्चन का मैं सिर्फ आंसर बताते हुए आगे बढ़ूँगी। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाती है? नेटवर्किंग ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग, नेटवर्क साइलिंग। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए होगा। दूसरा क्वेश्चन जो है मिलान करने वाला है कैसीनो, हुजी, जूनो, आर्टेमिस और वेरिटास, जिसका लिखा हुआ इस तरफ बृहस्पति, शनि और उसके वलय शुक्र, मानव अंतरिक्ष उड़ान। इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है? तो इसका ऑप्शन जो होगा ए एकदम राइट आंसर है। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन जो है ये भी मिलान करने वाला है, लीनेन, जटा, मोहया, डाउन, ये किससे संबंधित है? ये मिलान करने वाला होता है। जिस इस तरफ लिखा हुआ नारियल का पौधा, सन का पौधा, बत्तख और गीज के पंख या अंगूर, बकरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा सी। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेपवर्म की 3 प्रजातियां टेनिया सोलियम, टेनिया सागिनाटा और टेनिया एशियाटिक के कारण होता है। पहला तो सही लग रहा है। दूसरा जो है, जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टोसिस यानी कि एनसीसी कहा जाता है। ये भी सही है। तो यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? तो ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन सी आंसर है। पांचवा देखते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषाएं हैं? तो कंप्यूटर की भाषाएं जो है वो कोबरा भी है, पाइथन भी है, स्क्रल भी है, जावा भी है। यानी कि चारों ऑप्शन होना चाहिए, या तो उपयुक्त सभी होना चाहिए। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। छठा क्वेश्चन जो है, हाल ही में समाचार पत्र में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है? छठा का यानी कि पहला ग्लूमेटिक पायोरिक ट्रांसमिजन, या GUPT पर्सनल टेबल, या गुड पैगबोर्ड टेस्ट, या जेनेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। सतवां जो है, निम्नलिखित में से कौन जीभ के स्वाद नहीं है? तो मीठा है, कड़वा भी है, नमकीन भी है, मसालेदार नहीं है, उदामी, खट्टा, तीखा नहीं है। यानी कि 4 और 7 नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी। आठवां क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सम्मिलित हैं? तो एनेरिक्सिया नींद संबंधी विकार है, इंसोमिया खाने का विकार है, डिस्पेनिया सांस की तकलीफ है, और एनोसिया गंध की आशंका या पूर्ण हानि। तो इस पहला दूसरा जो है वो गलत है। सही जो है वो तीसरा और चौथा है, यानी कि ऑप्शन तीसरा और चौथा होना चाहिए। तो ऑप्शन सी जो हो गया, तीसरा और चौथा बिल्कुल सही है। 9वां क्वेश्चन जो है, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? तो ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? तारों का एक समूह है, घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं, या किसी तारे के विस्फोट है, या किसी तारे का उत्सर्जित रेडियो तरंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं। 10वां जो है, प्रयोगशाला में विकसित हीरे LGD के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? सफ़ेद नीलम, माइसानाइट, ग्रेफाइट, या क्यूबिक जिरकोनिया, यानी कि CZ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 11, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है? नायलॉन, टेरिलीन, ट्रीड, या केवलर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, केवलर। 12 नंबर देखते हैं, HMX का पूर्ण रूप क्या है? हाई मिलेटिंग एक्सप्लोसिव, हाई डेसिटिक मानो एटमिक जेनॉन, हैज मैग्नेटाइजिंग जोनोक्रेसी, या हर मैजेस्टिक एक्सप्लोसिव। कौन सा ऑप्शन सही है? पहला और दूसरा जो है वो बिल्कुल पूर्ण रूप से सही है। तो इस ऑप्शन देखते हैं क्या सही है। पहला और दूसरा सिर्फ पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 13 नंबर क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के हार्मोनाइट रोबोट का नाम क्या है? तो उसके रोबोट का नाम क्या है? तो उसका नाम है
ऑप्टिमस। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, मैनहट्टन परियोजना क्या है? तो मैनहट्टन परियोजना जो है वो एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इसके अलावा 15, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? फोकस पर होनी चाहिए या वक्रता के केंद्र पर होना चाहिए? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होना चाहिए या वक्रता केंद्र से परे होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, फोटो इलेक्ट्रिक सेल का ऐसा उपकरण है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है या विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, प्रकाश ऊर्जा का भंडारण करता है या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 17, विलयन विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में ले जाना चाहिए? इसका ऑप्शन है विलय का संगठन, विलायक की सांद्रता, विलय की सांद्रता या विलयन की सांद्रता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विलय का संगठन। क्वेश्चन नंबर 18, कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं? जीवित छीन SARS कोविड-2 वायरस प्रवेश करके, एक वास्तविक SARS कोविड-2 वायरस प्रवेश करा के, या SARS-CoV-2 वायरस का एक हानिकारक टुकड़ा प्रवेश करा के, या SARS-CoV-2 वायरस के खिलाफ एंटीबायोटिक करा के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एक वायरस SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करा के। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? नमकीन पानी, संतरे का रस, नींबू का रस या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, नींबू का रस बिजली का कुचालक है। क्वेश्चन नंबर 20, DNA डबल हेलिक्स संरचना। क्वेश्चन नंबर 20, DNA डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 21, अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? अलग अलग त्वरण होगा, उनके जड़त्व में परिवर्तन होगा, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा या समान परिणाम के बल का अनुभव होगा? तो ऑप्शन सी होगा, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। क्वेश्चन नंबर 22, वेक्टर टी के प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? किसी कमजोर या निष्क्रिय वायरस को शरीर में प्रवेश कराकर, शरीर में रोगजनकों पर सीधे हमला कराकर और उन्हें नष्ट कर, वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर, या सीधे कोशिकाओं में प्रवेश कराकर और उनके स्पाइक प्रोटीन बनाने में सक्षम। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर किसी कमजोर या निष्क्रिय वायरस को शरीर में प्रवेश कराकर, पहला आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? निस्खलन, भूकंप, समुद्र तल का फैलाव या संवहन? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, समुद्र तल का फैलाव। क्वेश्चन नंबर 24, भूपटल के टुकड़े में गति द्वारा निरंतर धीमी गति में प्रभावित होते हैं, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? पहला महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत, पेंजिया सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत या प्लेट सीमा सिद्धांत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, mRNA पद का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा है? पहला है मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, म्यूटेंट राइबोन्यूक्लिक एसिड, मॉडिफाइड राइबोन्यूक्लिक एसिड, नेमोनिक राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए है, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 26, एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? चोक कुंडली द्वारा, डायनमो द्वारा, ट्रांसफार्मर द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है सी, ट्रांसफार्मर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27, धारा घनत्व होता है एक अदिश राशि, एक सदिश राशि, बीमाहीन या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका राइट आंसर बी है, एक सदिश राशि।
क्वेश्चन नंबर 28, मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? औषधि प्रभाव, आणविक लक्ष्य, रासायनिक संरचना या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है रासायनिक संरचना। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? उत्प्रेरक वर्धक, समांगी उत्प्रेरक, विषमांगी उत्प्रेरक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, समांगी उत्प्रेरक। क्वेश्चन नंबर 30, आगात तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती है यकृत में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, हृदय में या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हृदय में। क्वेश्चन नंबर 31, शिपरेक टूरिज्म के संदर्भ में सूची रिफ, एमीसोल तथा ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का पता लगाया जाता है। ये स्थान कहाँ है? गोवा तट के बाहर, लक्षद्वीप तट के बाहर, तमिलनाडु तट के बाहर या उड़ीसा तट के बाहर। राइट आंसर है लक्षद्वीप तट के बाहर। क्वेश्चन नंबर 32, G20 सदस्य प्रतिनिधि करते हैं, क्या करते हैं? वैश्विक GDP का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का लगभग 50%, विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या। इसमें तीनों सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33, रूस के वैगनर भाड़े के सैनिक समूह का मुखिया कौन है? सर्गेई शोइगु, येवगेनी प्रिगोजिन, अलेक्सांद्र लुकाशेंको या वोलोडिमीर जेलेंस्की। इसका राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 34, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र महिला, विश्व आर्थिक मंच या UNDP। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, विश्व आर्थिक मंच। क्वेश्चन नंबर 35, यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया और 96 वर्षों की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। पहला ये आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 36, गुजरात में आयोजित डेल एक्सपो 2022 का विषय क्या था? भारत उभरता हुआ रक्षा विनिर्माण केंद्र, गौरव का मार्ग, रक्षा के लिए तालमेल या आत्मनिर्भरता। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, सी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 जो है, थार्डीम्यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो पहला जो है वो चिली है, दूसरा नेपाल है, तीसरा जर्मनी और चौथा म्यांमार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 38, हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित में क्वेश्चनों पर विचार कीजिए। तो हाइट हाउस का पता 1800 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और कार्यस्थल है। 1 नवंबर 1800 को जॉन एडम्स इस इमारत में निवास करने वाले पहले राष्ट्रपति बने हैं। यह अमेरिका लोकतंत्र का प्रतीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन 1 ए होगा। पहला, तीसरा और चौथा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 39, नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचारों में किसके प्रचार के संदर्भ में देखा जाता है? पहला, मोटर कारकों में CNG टिकट लगाना, शहरी घरों में पानी के मीटर की स्थापना, एक बिल्डिंग तंत्र और जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों के ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है, घरों की रसोई में पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस का उपयोग। इसका राइट आंसर है डी, ऑप्शन डी जो है, घरों की रसोई में पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 40, ये मिलान करने वाला है। मजेटेला, टील, मोर, सियान, इस तरफ हरा और नीला, लाल और नीला, नीला हरा और सफ़ेद, नीला लाल और सफ़ेद। मजेटेला जो हो जाएगा आपका, ये हो जाता है लाल और नीला, और टील जो है वो नीला, हरा और सफ़ेद। आप यहीं से देख लीजिए, ए का 2 और बी का 3 किसमें ऑप्शन में है? पहला ऑप्शन ही में ही 2 और 3 है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन नंबर 41 जो है, गहरे समुद्र में डूबने वाली इस पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज के पोतावशेष की यात्रा के दौरान फट गई थी? एल्विन, फाल्कन, टाइट्रेड या टाइटन? तो ऑप्शन डी जो है टाइटन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 ये मिलान करने वाला है, बेरेट, सिटलेटोज, एविएटर्स, चिग्रोन, ब्रांग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42 ये भी मिलान करने वाला है, बेरेट, सिटलेटोज, एविएटर्स, चिग्रोन, ब्रांग। इसका जो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 43 संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार कहाँ दिया? रोम में, सिराजुआ में, एथेंस में या एम्स्टर्डम में? इसका राइट आंसर डी है एम्स्टर्डम में। खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सम्मिलित हैं? तो फेलिसिंग मीडोज फ्रेंच ओपन, वीनेस रोजब्रांड डेस विगलन ट्रॉफी महिला वाला, और रोलैंड ग्रेस यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला अपने ऑक्सफोर्ड मेमोरियल कप। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो पहला सही है बिल्कुल और दूसरा भी सही है, तो यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 तो क्वेश्चन नंबर 45 गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के समय साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI कार्य को पूरा किया है? 40, 233, 576 या 984? इसका राइट आंसर है सी 576। क्वेश्चन नंबर 46 किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय सीमित SLCPC का शुभारंभ किया है? तमिलनाडु, सिक्किम, असम, मेघालय? इसका राइट आंसर ए है तमिलनाडु। 47 क्वेश्चन नंबर 47 जो है 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए यानी कि मनोरियल एम्सिस मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे? नतांस्की राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान या कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान? तो इसका राइट आंसर है बी। तो इसका राइट आंसर है बी पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 48 हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया है? पहला जो है USA, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा जर्मनी और चौथा जो है रूस। इसका राइट आंसर ए है USA। क्वेश्चन नंबर 49 भारत के रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने काहिरा में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, चांदी, कांस्य या उपयुक्त में से कोई नहीं? ऑप्शन ए स्वर्ण पदक जीता था। क्वेश्चन नंबर 50 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है? ग्रेड 6, ग्रेड 8, ग्रेड 10 या ग्रेड 12? तो पहला ग्रेड 6। क्वेश्चन नंबर 51 भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते यानी कि ECTA पर हस्ताक्षर किए? UAE, ऑस्ट्रेलिया, US या UK? तो ऑप्शन बी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 52 सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाल ही में पारित किया गया था जिसमें सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेजों और वेबसाइटों में सरल और आसानी से समझने में आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड या ऑप्शन डी जर्मनी? इसका राइट आंसर है डी जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 53 दुनिया के पहले पादप परागकणों जिन्हें टिलयार्डियम्स कहा जाता है के टिलयार्डियम्बी जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए थे? पहला ग्रीस, दूसरा भारत, तीसरा रूस या चौथा चीन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी रूस में।
क्वेश्चन नंबर 54, सुर्खियों बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? वायु से, पर्वत से, महासागर से या मीठी पानी के ग्लेशियर से? तो ये संबंधित जो है ऑप्शन सी महासागर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? तो पहला जो है बैल है, दूसरा घोड़ा, तीसरा हाथी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बी होगा, घोड़ा। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 56 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? कुतुब मीनार, लाल किला, इंडिया गेट या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इंडिया गेट। क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी? इंग्लैंड से, स्विट्जरलैंड से, आयरलैंड से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी जो है वो आयरलैंड से ली गई थी। क्वेश्चन नंबर 58 जो है, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया, कब बना था? 1974 में या 1975 में या 1976 में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी जो होगा 1975 में राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 जो है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है? यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, यूएस डॉलर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी जो है पाउंड स्टर्लिंग। क्वेश्चन नंबर 60 जो है, बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है? 2022, 2024, 2030 या 2047? तो ये मैं कंफर्म हूँ नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल से 2040 था और इसमें चारों में से कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो कंफर्म नहीं है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आजीविक संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय या शैव संप्रदाय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 62 जो है, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजीनी क्या है? एक प्रकार का कांच का बर्तन, एक धातु शिल्प, एक प्रकार की कढ़ाई या एक प्रकार का मिट्टी के बर्तन? तो ऑप्शन सी जो है एक प्रकार की कढ़ाई है। क्वेश्चन नंबर 63, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बिहार के वर्तमान बांका जिला में स्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। बौद्ध धर्म का ब्रजयान संप्रदाय यहाँ फलफूला या यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य ज्ञान पढ़ाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है ये 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन किस में देख लेते हैं। ऑप्शन ए सही है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाबर के आगमन, उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ, क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब के गुंबद का परिचय हुआ, प्रदेश में तमिल राजवंश की स्थापना हुई या युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। तो ये जो है पहला और दूसरा बिल्कुल सही है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला दूसरा जो है ए है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल माका मक्का द्वारा कहा जाता है? कालीकट, सूरत, कैम्ब्रे या ब्रॉन्ज? ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद थी। पहला गुप्त प्रशासन में, चोल प्रशासन में, मराठा प्रशासन में या डी विजयनगर प्रशासन में? इसका राइट आंसर है सी मराठा प्रशासन में। क्वेश्चन नंबर 67, बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है बाग में, एलोरा में, अजंता में या बदामी में? तो ऑप्शन नंबर सी अजंता में है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। विंसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। तो ये दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि दोनों ही गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 69 जो है मिलान करने वाला है। चरक जो किससे संबंधित है? ब्रह्मपुत्र, ब्राह्मीण, विशाखादत्त। चरक जो था सब जानते हैं चिकित्सक ही है, तो यहीं से देख लेते हैं कौन सा ए का पहला दूसरा है, तो यहीं से मिल गया। पहला जो है ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किसमें भारत में फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत की गई थी? फिरोज शाह तुगलक के टाइम में, या अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में, या बलबन के टाइम में, या क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किसने भारत में फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत की? फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या इल्तुतमिश? ऑप्शन सी बलबन। क्वेश्चन नंबर 71, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत या पश्चिम भारत? तो ऑप्शन डी पश्चिम भारत। क्वेश्चन नंबर 72, वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का सिफारिश की। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप लोग ढूंढ लीजिए, क्योंकि मैं इसमें भी कंफर्म नहीं हूँ। क्वेश्चन नंबर 73, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? चेरो राजवंश, आयनिवाड़ राजवंश, कर्नाट राजवंश या पीथीपति राजवंश? तो ऑप्शन सी हो जाएगा कर्नाट राजवंश। क्वेश्चन नंबर 74, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता है? राजगिरी, चंपा, वैशाली या पाटलिपुत्र? ऑप्शन ए राजगिरी। क्वेश्चन नंबर 75, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसे गैंगिंग अधिनियम के द्वारा रूप में जाना जाने लगा। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। तो कौन सा सही है? ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें जो है, तो इनमें से कौन सा सही है? तो ये पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 76, लॉर्ड मियो के 1870 के संकल्प में बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। प्रांतीय सरकारों और कुछ सेवा प्रसारित करने का अधिकार दिया था। इसने मौजूदा असमानता सुधारने का प्रयास किया था और इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं को पर ध्यान केंद्रित किया था। तो इसमें जो है वो पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। तो पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला, तीसरा, चौथा जो है वो ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 77, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखी गई है? कौटिल्य के द्वारा, कामोदक द्वारा, चरक द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन बी कामोदक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 78, फतुहात ए आलमगीर किसके द्वारा लिखी गई थी? ईश्वरदास नागर, भीमसेन, हीरदास या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन ए ईश्वरदास नागर। क्वेश्चन नंबर 79, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन बी जो है समुद्रगुप्त राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80, अब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। कब हुआ था? तो 1912 में अलग हुआ था। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठी पानी का झील है। दूसरा जो है, यह अफ्रीका की महान झीलों में से एक है। तीसरा, इसकी सीमा पर 4 देशों तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केन्या से मिलती है। उसके बाद चौथा जो है, विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी है जो युगांडा के जिंजा के पास झील से बाहर निकलती है। यानी कि इसका पहला और तीसरा बिल्कुल सही है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन जो है पहला, तीसरा, डी है। ऑप्शन डी राइट आंसर। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 82, हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि किसी मैदानी इलाकों का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। यदि किसी पहाड़ी इलाकों का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो हीट का वेव माना जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर सी है, क्योंकि केवल 2 ही
होगा। ये पहला गलत है। क्वेश्चन नंबर 83, इसका मिलान करने वाला है। क्रिस्टोफर कोलंबस, जैक्स कार्टियर, सर फ्रांसिस ड्रेक या फर्डिनेंड मैगलन। इधर पुर्तगाल दिया हुआ है, यूनाइटेड किंगडम दिया हुआ है, इटली और फ्रांस दिया हुआ है। तो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 84, यूएई के रियासत राज्य हैं अबू धाबी, दुबई, शारजहां, अजमान, उम्र उल जैन, फुजरो, रास अल खैमा। पहला आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85, स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पार से निकलती है? ओरमांझी, मंदार, हेहल या नगरी। तो ऑप्शन डी नगरी से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, दुब्बा राष्ट्रीय उद्यान, गजनेर वन्यजीव अभयारण्य या भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य। इसमें बिहार में जो है वाल्मीकि भी है और भीम बांध भी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 88, गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? बूढ़ी गंडक, महानंदा, नारायणी या पुनपुन। ऑप्शन सी नारायणी। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोनाग पाया जाता है? मुंगेर, सारण, सिवान या जमुई। ऑप्शन डी जमुई। क्वेश्चन नंबर 90, त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया जाता है? कोसी, सोन, गंडक या मयूराक्षी। तो ऑप्शन सी गंडक। अभिकथन ए, घाना तट पर सोने के समृद्ध परिसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राज़ील में सोने की सिराएं पाई जाती हैं। कारण, किसी समय में महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। सही उत्तर क्या होगा? ए और आर दोनों सही है या आर ए की व्याख्या कर रहा है? ए और आर दोनों सही है पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए गलत है पर आर नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सॉरी, इसका राइट आंसर बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही है पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 92, बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान कीजिए। धरावत चट्टान प्रणाली हिमालय और प्राकृतिक जंतुओं द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित है। पहला को तो यही सही है, देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। सिर्फ ऑप्शन बी में जो है पहला का ए है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समुद्री क्षेत्र है जिसमें ज्वारनद मुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री पास, प्रवाल, भीतिया, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है। तो इसका मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व या नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व या नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 94, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू यानी कि भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच में दोपहर 0 डिग्री में दोपहर 12 बजे का समय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 बजे शाम का टाइम होता है। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? धारावार चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। अवरक कोटरमा में पाया जाता है। कडप्पा श्रृंखला हीरो के लिए प्रसिद्ध है या पेट्रोल भंडार अरावली पहाड़ों में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी जो है अवरक कोटरमा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 96, ग्लोबल पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी होती है? तो ऑप्शन सी 179 होती है। क्वेश्चन नंबर 97, कोसी नदी की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी होती है? 97 का हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 98, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? बुंदेलखंड, बदेलखंड, मालवा या उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 99, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है? उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्मोड़ा। क्वेश्चन नंबर 100 जो है, एल नीनो धारा कहाँ प्रभावित होती है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन ए हो जाएगा प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 101, कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिनकी सहायता अधिवक्ता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश CJI करते हैं और उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। दूसरा जो है, संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किया है। और तीसरा जो है, उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है। कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत जो है, कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1993 में TN भगवती के ऐतिहासिक फल्टन जज मामले के उपलेखितों में की गई थी। तो इसका आंसर जो है, ये पहला इस केवल सही है, तो इसका आंसर केवल एक होना चाहिए। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 102, भारतीय संविधान के 42वें संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। दूसरा जो है, इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े। तीसरा, इसने नए निर्देशक तत्व सिद्धांत जोड़े, यानी अनुच्छेद 39 का ए, अनुच्छेद 43 का ए और अनुच्छेद 47। और उसके बाद चौथा जो है, इसके द्वारा राष्ट्रपति चुनाव आयोग के परामर्श के राष्ट्रीय विधानसभाओं और मंडलों के सदस्यों को आयोग घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। पहला और चौथा सही है, इसलिए ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 104 जो है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूनाइटेड किंगडम से या कनाडा से? तो ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 105, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अप्रस्तुता को समाप्त कर दिया गया है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17 या आर्टिकल 22? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। क्वेश्चन नंबर 106, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने के अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, ये राज्य के मुख्यमंत्री के पास है, ये प्रधानमंत्री के पास है या संसद के पास है? तो ऑप्शन डी, संसद के पास है। क्वेश्चन नंबर 107, 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर सी होगा, अनुसूचित जनजाति। क्वेश्चन नंबर 108, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किन मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया है? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य या केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य, मिनर्वा मिल्स बनाम भारतीय संघ या ए बी दोनों? इसका राइट आंसर ए बी दोनों ही होगा, यानी कि ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 109 मिलान करने वाला है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और ऑल इंडिया तृणमूल पार्टी। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110, किन किन अनुच्छेदों से अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की आज़ादी देता है? अनुच्छेद 110 या अनुच्छेद 122 का 2 या अनुच्छेद 120 का 1 या ए बी दोनों? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 120 का पहला। क्वेश्चन नंबर 111, RBI के विदेशी मुद्रा भंडार FER में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो विदेशी मुद्रा परिस्फीति यानी कि FCA, सोना, विशेष आहरण अधिकार यानी कि SDR, आंतरिक स्थिति किस स्थिति? तो इनमें से कौन सा शामिल है? तो इसमें शामिल है पहला और दूसरा, यानी कि विदेशी मुद्रा परिस्फीति और सोना। क्वेश्चन नंबर 112, उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर
चर्चा कीजिए। तो उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोतों को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड है, यानी सही है। उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसी को यह जानने में मदद करते हैं कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम और कौन से शुल्क लागू होते हैं, ये भी सही है। इनका उपयोग व्यापारिक सांख्यों के प्रयोजन के लिए किया जाता है, यानी गलत है। उनका महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कई मामलों में कर और प्रतिनिधि आयतों के स्रोत पर निर्भर करते हैं, ये भी गलत है, यानी कि पहला दूसरा होना चाहिए। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, पहला और दूसरा। क्वेश्चन नंबर 113, शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथनों पर विचार कीजिए। यह शिशु के जन्म से ठीक होकर 1 वर्ष के आयु के बीच जो प्रति 10 मृत्यु की संभावना है, जो प्रति 10,000 जीवन जन्मों पर व्यक्त की जाती है। वर्ष 1950 में शिशु दर 189.6 थी। उसके बाद वर्ष 2019 में शिशु दर 30 थी। रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया RGI में कैंपस रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS के बुलेटिन के अनुसार उत्तर प्रदेश वर्ष 2019 में सबसे अधिक शिशु दर वाला राज्य था। इसका राइट आंसर डी होगा, क्योंकि पहला और चौथा बिल्कुल सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 114 जो है वो आप देख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 115 जो है, दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो शोधन अक्षमता से तात्पर्य उस वित्तीय स्थिति से है जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था बकाया होने पर अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होता है। दूसरा जो है, दिवाला एक कानूनी प्रक्रिया को संदर्भित करता है और यहाँ देनेदार की संपत्ति लेनदार के लाभ के लिए समाप्त या पुनर्गठित की जाती है। शोधन अक्षमता एक अवस्था है और जबकि दिवाला निष्कर्ष है। और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड IDBI दिवाला और शोधन अक्षमता कार्यवाही की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय है। तो इसका राइट आंसर जो होगा पहला और दूसरा है, यानी कि ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 116, औद्योगिक क्रांति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया था? 1956 में, 1954 में, 1952 में या 1950 में? तो ऑप्शन ए 1956 में। क्वेश्चन नंबर 117, उत्पादन समृद्ध प्रोत्साहन PLI योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल फोन विनिर्माण तथा विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन की पेशकश होती है। इस योजना में आवेदकों की 2 श्रेणियां हैं, वैश्विक कंपनियां और घरेलू कंपनियां। इसके अलावा यह योजना पात्र कंपनियों के 6 वर्षों की अवधि के लिए भारत में श्रेणी के सामने वस्तु की शुद्धता और शुद्ध वृद्धिशील बिक्री आधार वर्ष पर लगभग 8% पर औसत प्रोत्साहन प्रदान करती है। चौथा जो है, PLI के तहत लक्ष्य श्रेणी में लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन PC सर्वर और ऑल्ट स्मॉल फैक्टर USAFF शामिल होंगे। इस पहला और चौथा बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 118, स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह खान मंत्रालय के दायरे में कार्यरत एक केंद्रीय क्षेत्रीय योजनाएं हैं या यह योजना CORS नेटवर्क की तरह जियोस्पेरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 समिति तक ही संयुक्तता प्रदान करने का योग्य मानक बनाने का प्रयास करती है। CORS का मतलब ट्रांस ओरिजिनल रिपोर्ट शेयरिंग है, या यह योजना ड्रोन तकनीक के उपयोग करके छोटे छोटे खंडों में नक्शा क्षेत्र तैयार करें ग्रामीण बस्तियों के क्षेत्र में संपत्ति का स्वामित्व स्थापित करने के लिए एक सुधारात्मक पहल प्रदान करती है। ऑप्शन डी, ए और 4 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 119, वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 लागू करने का के परिणाम निम्नलिखित में से कौन से हैं? पहला जो है, राष्ट्रपति राज्यों को मामले में संबंध के सिवा सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते का कम करने का आदेश दे सकते हैं। दूसरा, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचार आश्रित करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा जो है, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालयों के दर्जों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते पर कम करने का आदेश दे सकते हैं। और दूसरा, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचाराधीन आश्रित रखी जाएगी। तो इसका राइट आंसर जो होगा ए होगा, क्योंकि पहला, तीसरा और चौथा बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति मंदी के योगदान कर सकते हैं?
सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव या औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और औद्योगिक विकास में सुस्ती, कुल मांग की उपभोक्ता खर्च में कमी या घरेलू मुद्रा के वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धा में कमी। यानी कि पहला और दूसरा सही है, तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 121, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन करता है? तो पहला जो है, निजी क्षेत्र के कम भागीदार के कारण इनमें कमी आई है, या महावीर से पहले के स्तर की तुलना में इसमें वृद्धि हुई, या टेली सेक्टर में पूरी तरह से सुधार होने के बाद किसी वित्तीय वर्ष में बिना घटे इसमें तेज़ी से बढ़ोतरी हुई, या कमज़ोर वैश्विक आर्थिक स्थिति में इसमें कमी आई है। तो इसका राइट आंसर जो है सी है, क्योंकि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 122, बिहार में गया जिले की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? तो वो सभी जानते हैं, 5,98,000। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 123, केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? व्यय ब्याज भुगतान पर होता है, या व्यय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर होता है, या व्यय कृषि पर होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 123 का जो हो जाएगा वो बी होगा, ऑप्शन बी, व्यय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर होता है। क्वेश्चन नंबर 124, वैश्वीकरण और भारत पर किसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? इनमें वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार में विस्तार किया गया है, इसमें प्रत्यक्ष विदेशी निर्वाह का प्रभाव बढ़ा है, निर्यात में वृद्धि आयात की वृद्धि से अधिक है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए जो होगा, इसमें वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार का विस्तार किया है। क्वेश्चन नंबर 125, संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महामारी वित्तीय वर्ष 21 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% तक पहुंच गया था। दूसरा, वित्तीय वर्ष 22 में राजकोषीय घाटा कम होकर सकल घरेलू उत्पाद का 7.7% हो गया है। तीसरा, पिछले 2 वर्षों में राजस्व संग्रह कम हो गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि पहला और दूसरा बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन 126, आप खुद देख लीजिएगा क्योंकि इसमें डाउट है। क्वेश्चन नंबर 127, बिहार का वह रसोइया है जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उसके जीवन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी? तो वो बटक मियाँ था, उसका रसोई जिसने जान बचाया था। क्वेश्चन नंबर 128, 1937 से 38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण, या स्वामी सजानंद सरस्वती, या पीर अली खान? तो ऑप्शन सी, स्वामी सजानंद सरस्वती। भारत और क्वेश्चन नंबर 129, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला है होम रूल आंदोलन, सूरत विभाजन, तीसरा खेड़ा सत्याग्रह, और चौथा है मिंटो मार्ले सुधार। तो ये आपको पता होना चाहिए, होम रूल आंदोलन कब हुआ है, सूरत विभाजन कब हुआ, तो इसके अकॉर्डिंग आप मिलान कर सकते हैं। वैसे होम रूल आंदोलन जो था 1916 में हुआ था, और सूरत विभाजन जो हुआ था 1907 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था, और मिंटो जो हुआ था वो 1909 में हुआ था। इस अकॉर्डिंग जो हो जाएगा 1929 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 2, 4, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 130, लॉर्ड लिंटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? स्ट्रेची कमीशन, शस्त्र अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, या इल्बर्ट बिल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इल्बर्ट बिल। क्वेश्चन नंबर 131, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? इलाहाबाद संधि, सुगोली संधि, बेसिन का संधि, या सालाबाई का संधि? तो 131 का ऑप्शन ए हो जाएगा, इलाहाबाद की संधि। 132, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष घटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? 1635, 1632, 1643, या 1648? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1632 में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 1632। क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो असहयोग आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह, अहमदाबाद हड़ताल, या
रोलनी सत्याग्रह। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा अहमदाबाद हड़ताल। क्वेश्चन नंबर 134, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के सक्रिय रूप में भाग लिया था? तो जैसे ही यहाँ पे बिहार केसरी पूरा तो बिना कुछ सोचे समझे ऑप्शन बी लगा दीजिए, श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 135, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था? तो महात्मा गांधी के चंपारण का राज्यपाल नियुक्त किया, या क्षेत्र में सख्त कर्फ्यू लागू किया और मार्शल लॉ लगाया, चंपारण कृषि समिति की स्थापना की, या चंपारण को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, चंपारण कृषि समिति की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 136, मिलान करने वाला भारत सेवक समाज, तत्वबोधिनी सभा या आत्मीय सभा? इसका क्या हो जाएगा? भारत सेवक समाज का हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, तत्वबोधिनी सभा का हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर और आत्मीय सभा का हो जाएगा राम मोहन राय। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 137, आबाबाई एक स्वतंत्र सेनानी भारत के किस राज्य की थी? केरल की थी, आंध्र प्रदेश की थी, कर्नाटक की थी या मध्य प्रदेश की थी? ऑप्शन सी कर्नाटक की थी। क्वेश्चन नंबर 138, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? पी लॉरेंस, ए बी अलेक्जेंडर, जे एंड्रयूज या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन सी जे एंड्रयूज। क्वेश्चन नंबर 139, सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार किस नेता के थे? सी गोपालाचारी, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन बी लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? सूरत अधिवेशन 107 या गया अधिवेशन में या कराची अधिवेशन में या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन सी कराची अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 141, तो ये रीजनिंग है। तो एक निश्चित कूट भाषा में गेम को अगर इस तरह लिखा जाता है तो बेट को इस तरह लिखा जाता है, तो कूट भाषा में मेट को क्या लिखा जाएगा? तो 141 का एक ए होगा, प्रोसेस के साथ इसका आंसर ए ही है। क्वेश्चन नंबर 142, क्यों पूर्व की ओर यात्रा करता है, एम उत्तर की ओर यात्रा करता है, एस और टी विपरीत दिशाओं में यात्रा करते हैं, टी क्यों के दाईं ओर यात्रा करता है? निम्नलिखित से कौन सा निश्चित रूप में सत्य है? तो इसका अगर प्रोसेस के साथ बनाए तो 142 का हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो 142 का ऑप्शन ए आंसर है। क्वेश्चन नंबर 143, एक व्यक्ति रमेश जिसके पास 100 वर्ग गज भूमि का एक प्लाट है, वह अपने पड़ोसी सुरेश जिसके पास भी 100 वर्ग गज भूमि है और से 10% अधिक प्राप्त करे अपनी भूमि का प्लाट बढ़ाता है। 2 साल बाद वह कुल प्लाट का 10% हिस्सा पड़ोसी को वापस बेच देता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? रमेश की भूमि सुरेश से अधिक है या सुरेश की भूमि रमेश से अधिक है या दोनों बराबर है या उपयुक्त में से कमी? तो सुरेश की भूमि जो होगी रमेश की भूमि से अधिक होगी, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित विकल्पों में से बेजोड़ युग्म खींचिए। मिलिनरी, टोपियाँ, ब्रेवरी शराब, स्टेनरी कागज या स्नावरी जूते? तो इसका राइट आंसर बी है, ब्रेवरी शराब। क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित संख्या श्रृंखलाएं प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? 132, 156, 210, 240 और 215। इस प्रश्न चिन्ह के आधार पर क्या होगा? तो इसका जो आंसर राइट आंसर है ऑप्शन सी 199 होगा। क्वेश्चन नंबर 146, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को चुनिए। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, 66 होगा। क्वेश्चन नंबर 147 जो है, दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निम्नलिखित में से कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन के अनुसार है, विचार कीजिए। तो इसका किसी एक दिवसीय क्रिकेट मैच में टीम ने कुल 200 रन बनाए, जिसमें से 160 रन स्पिनर द्वारा प्राप्त किए। टीम में 80% खिलाड़ी स्पिनर थे और ओपनिंग बल्लेबाज स्पिनर थे। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका हो जाएगा केवल एक कथन का अनुसरण ये करता है।
क्वेश्चन नंबर 148, एक फुट भाषा में यदि ग्रेट को ये अंक लिखा जाता है, मोन को ये अंक लिखा गया है, उसी भाषा को पिग्रोस को क्या लिखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 जो है कि अगर ये सब लिखा हुआ तो इसको अकॉर्डिंग आगे क्या लिखा होता? तो इसका राइट 149 का जो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 जो है, एक कंपनी की 4 शाखाएं MNO और P स्थित है। MNO के उत्तर में 4 किलोमीटर दूरी पर है, PO दक्षिण में 2 किलोमीटर की दूरी पर है, NO से 1 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है, M और P के बीच की दूरी किलोमीटर क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, 5.34 है। तो टोटल क्वेश्चन 150 ही थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू वेरी मच।